अभी मोटरसाइकिल से कोई लड़का निकल जाए और वो अपनी माँ बाप की दवाई लेने जा रहा हो और उस पर हो 300 रुपए, लेकिन पुलिस को चाहिए 500 रुपए। आखिर कब तक होगी मानवता शर्मसार? आखिर कब तक बहु बेटियों के साथ होता रहेगा अत्याचार? और आखिर कब तक पुलिस प्रशासन देता रहेगा अपराधियों का साथ? जी हाँ, यही सवाल आज जनता के दिलो दिमाग में है कि कब तक भारत के हर घर में चलेगा ये गुंडा राज। सितारगंज के पड़ा गांव में ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां एक महिला को दहेज उत्पीड़न के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मामला है शक्ति फार्म के पड़ा गांव में रहने वाली अलका बैरागी का, जहां उनके पति अरुण बैरागी पर दहेज उत्पीड़न के चलते खुद की पत्नी की हत्या करने का आरोप है। अलका बैरागी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया, जबकि अरुण बैरागी और उनके परिवार के सभी सदस्य घर पर नहीं थे। वहीं अलका बैरागी की इस दर्दनाक हत्या की सूचना उनके माता और दोनों भाइयों को मिली। शव के कई हिस्सों पर चोट के निशानों की पुष्टि हुई है। हद तो तब हो गई जब पुलिस प्रशासन ने भी इस हत्या की FIR लिखने से मना कर दिया, जिसके चलते गांव वासियों में कोहराम मच गया। বসো 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 বসি মারো বসি মারো বসি মারো বসি মারো আগে বসো আগে বসো এনে বসে না दरअसल अरुण बैरागी युवा कांग्रेस के खास कार्यकर्ता हैं, तो लोगों में चर्चा जोरों शोरों से फैलने लगी कि अरुण बैरागी की FIR दर्ज न होने का कारण स्वयं सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा हैं। विधायक सौरभ बहुगुणा जब जनता के सामने पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव कर दिया और उनके सामने कुछ सवाल रख दिए। सौरभ बहुगुणा ने इस बात का खंडन करते हुए खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। अरे चुप कर था ना, चुप कर बसो में। दादा सुनो, मैं इस गांव का दीदी, आप सब जितने भी हो, जितने भी गांव के लोग यहाँ पे बैठे हो, हम सब की दादा दादा एक जितने भी गांव के यहाँ पर लोग हैं, मैं सबसे एक ही बात तो पूछ रहा हूँ। हमारे गांव का मकसद, गोविंद नगर के लोगों का मकसद एक ही तो है ना, कि जिसने गलती करी उसको सजा मिलनी चाहिए। यही है ना, यही है ना, कि जिस आदमी ने गलत किया वो सजा मिले मिले, यही गांव का मत है, यही गांव की इच्छा है। वहीं दूसरी ओर जब सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल को इस घटना की खबर मिली तो मामले ने एक नया रूप ले लिया। जनसभा के साथ साथ कैंडल मार्च होने लगी। पुलिस अधिकारियों तक बात पहुंची तो मामले की FIR दर्ज की गई। ये शक्ति फार्म पड़ा गांव में आप हम सभी लोग इसलिए एकत्र हुए हैं कि एक बहन बेटी अलका हलदार जो बुढ़िया कॉलोनी की है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। पुलिस का नज़रिया बहुत खराब था। शायद किसी के कहने सुनने से पुलिस ने 20 घंटे तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। जब पुलिस में उनकी नहीं चली तो मेरे ख्याल से मेडिकल में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। पिछले शनिवार को ये घटना हुई थी, आज मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। बहुत हमारी बहन बेटियां जो हैं, किसी के साथ ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो,
कोई न्याय करने वाले या पुलिस का काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी आपने देखा होगा 600-700 लोगों ने कैंडल मार्च भी किया, लेकिन शांतिपूर्वक हुआ। परसों भी यहाँ कैंडल मार्च निकालने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन तुरंत पुलिस आ गई। लेकिन उसमें तो पुलिस तुरंत आ गई, लेकिन 20 घंटे तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पुलिस को शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एसएसपी उधम सिंह नगर का धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जब उन्हें घटना का पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया। तो आगे पूरी लड़ाई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं विधिक कार्रवाई का और पुलिस की कार्रवाई का, और इस परिवार का साथ हम हमेशा देंगे। ये हमारा मानवीय और नैतिक ड्यूटी है। धन्यवाद। रोता बिलखता अलका बैरागी का ये परिवार, जो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया, आज उसकी हत्या के बाद न्याय की गुहार लगा रहा है, पर शायद राजनीति और कूटनीति के चलते न्याय मिलने की आस खो बैठा है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि अरुण बैरागी पहले भी कई बार दहेज के लिए अलका बैरागी पर दबाव बनाकर मारपीट करता था, जबकि अलका बैरागी की मां पहले भी कुछ धनराशि दहेज के रूप में दे चुकी थी। पर बार बार दहेज की मांग करने और मारपीट करने के बाद ही अरुण बैरागी ने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। जब अलका बैरागी के परिवार के सदस्यों ने एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें बस मिली मायूसी। हालांकि पूर्व विधायक नारायण पाल द्वारा चलाए गए इस अभियान के चलते जब अलका बैरागी की हत्या पर जनसभा की गई और न्याय पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और मामला गर्मा गया, तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ना ये किसी अन्याय हो रहा है, किसी सिस्टर के साथ ऐसा ना हो, किसी भाई बहन के साथ ऐसा ना हो। बस मेरी दीदी को, बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मेरी दीदी को न्याय मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेरी दीदी को न्याय मिलना चाहिए। उनके हत्यारे को, कातिल को सजा मिलनी चाहिए, जैसे मेरी दीदी को न्याय मिलना चाहिए। किसी के सिस्टर के साथ ऐसा ना हो। अभी मोटरसाइकिल से कोई लड़का निकल जाए और वो अपनी माँ बाप की दवाई लेने जा रहा हो और उस पर हो 300 रुपए, लेकिन पुलिस को चाहिए 500 रुपए। तो देखा आपने किस तरह फिर एक मासूम ने समाज की कुप्रथाओं और घृणित सोच के चलते अपनी जान गंवा दी। शायद समाज जितना उन्नत होता जा रहा है, वहीं इस तरह की मानसिकता ने भी समाज में पांव पसार लिए हैं। अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।